3 सितंबर परिवर्तिनी एकादशी व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसे विष्णु का परिवर्तन दिवस भी कहा जाता है। यह व्रत न केवल मोक्ष प्रदान करने वाला है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है। इस वर्ष 2025 में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता और कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर हरिशनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं। यह अवधि चातुर्मास कहलाती है, जिसमें विवाह और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल में भेजा था और वे स्वयं बलि के द्वारपाल बने। यही दिन परिवर्तिनी एकादशी का था, जब भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वह वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने भक्तों से मिल सकेगा। व्रत विधि, पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 3. पूजन सामग्री, तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीला फूल, चंदन, धूप, दीपक, शंख, गंगाजल और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र। 4. पूजा, विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी दल अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्र का जप करें। 5. उपवास नियम, इस दिन फलाहार या निर्जल व्रत करने का विधान है। भोजन में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजें न लें। 6. भजन कीर्तन, दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, भजन और कीर्तन करें। 7. संध्या आरती, दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें और तुलसी जी को प्रणाम करें। 8. दान पुण्य, गरीबों, ब्राह्मणों को भोजन और दान देना बहुत फलदायी माना जाता है। शुभ मुहूर्त 3 सितंबर 2025। एकादशी तिथि प्रारंभ 2 सितंबर 2025 रात्रि 9:08 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 3 सितंबर 2025 रात्रि 7:45 बजे। पारण समय 4 सितंबर प्रातः 6:08 से 8:35 बजे तक। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, रोग और दुखों से मुक्ति मिलती है, आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में महत्व। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो सकता है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस व्रत का पुण्य किसी तीर्थ यात्रा या यज्ञ से भी अधिक है। विशेष मान्यताएं। 1. इस दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। 2. इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को झूले में विराजमान करने की परंपरा भी है, जिसे झूलनी एकादशी कहा जाता है। आध्यात्मिक प्रभाव। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है।
यह व्रत व्यक्ति को अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर करता है। जो साधक नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से महत्व। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में उपवास और ध्यान का विशेष महत्व है। उपवास करने से शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक साधना से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस या जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर हरिप्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के बीच में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी पड़ा। यह व्रत न केवल मोक्ष प्रदान करने वाला है, बल्कि यह व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त करता है और उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता और रोग लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यह व्रत करने वाला साधक परमात्मा के समीप पहुंचता है और उसे ईश्वर के धाम की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया था। महाभारत के अनुशासन पर्व और पुराणों में भी इस व्रत का विस्तृत उल्लेख है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्रा के समान होता है। परिवर्तिनी एकादशी से जुड़ी कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राक्षसराज बलि को पाताल लोक भेजा और स्वयं उसके द्वारपाल बने। कथा के अनुसार बलि ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके अत्याचार से देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने गर्व में आकर यह वचन दे दिया। तब वामन रूपधारी विष्णु ने अपने कदमों से संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने स्वयं का सिर आगे कर दिया। भगवान ने बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे सदा उसके द्वारपाल रहेंगे। साथ ही वरदान दिया कि बलि वर्ष में 1 बार धरती पर आएगा और अपने भक्तों से मिलेगा। इसलिए इस दिन झूलनी एकादशी या जलझूलनी उत्सव का आयोजन होता है। कई मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को झूले में बैठाकर झुलाया जाता है। भक्त भजन कीर्तन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी कहा गया है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है। ब्रह्महत्या, चोरी, पापाचार या अन्य किसी भी प्रकार के पाप से ग्रसित व्यक्ति यदि सच्चे मन से इस व्रत को करे तो उसे सभी बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र अर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी दल अर्पण किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में उपवास का विशेष महत्व है। भक्त निर्जल व्रत रखते हैं या फिर केवल फलाहार करते हैं।
संध्या समय दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती करनी चाहिए और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल है, किंतु इसे पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प के समय यह भावना करें कि आज मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करूंगी। इसके बाद घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगाजल से उनका अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। पूजन के लिए दीपक, धूप, चंदन, अक्षत, तुलसी पत्ते, फूल, फल और पंचामृत का प्रयोग करें। विशेषकर तुलसी पत्र अर्पित करना न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के समय विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र, भगवद गीता के श्लोक या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना श्रेष्ठ माना गया है। पूरे दिन फलाहार करके व्रत का पालन करें। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार भी मान्य है। संध्या समय पुनः भगवान की आरती करें और दीप दान करें। इस दिन विशेषकर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान देना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से व्रत का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के पारण का भी विशेष महत्व है। पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब समय पर पारण किया जाए। पारण प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करके, तुलसी पत्र और प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है। इस वर्ष 2025 में परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ 2 सितंबर रात्रि 9:08 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 3 सितंबर रात्रि 7:45 बजे। पारण का समय 4 सितंबर प्रातः 6:08 से 8:35 बजे तक। इस शुभ मुहूर्त में व्रत करना और पारण करना अत्यंत कल्याणकारी होगा। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को आत्मशुद्धि और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसके मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और पूर्व जन्मों के दोष भी मिट जाते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह व्रत हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं के बराबर फल प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन का व्रत साधक के चित्त को स्थिर करता है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका शरीर हल्का और मन एकाग्र हो जाता है। यही स्थिति भक्ति और ध्यान की सिद्धि के लिए आवश्यक है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन नामस्मरण और मंत्र जप करना विशेष फलदायी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपवास करने के अनेक लाभ हैं। उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एकादशी का व्रत मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि यह आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है। उपवास से व्यक्ति में सहनशीलता और सकारात्मक सोच का विकास होता है। परिवर्तिनी एकादशी को झूलनी एकादशी भी कहा जाता है।
इस दिन कई स्थानों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को पालकी या झूले में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्त भक्ति गीत गाते हुए झूला झुलाते हैं और भगवान से अपने जीवन की खुशहाली और उन्नति की कामना करते हैं। यह उत्सव भक्त और भगवान के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। जो भक्त ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देता है, वह अपने जीवन में धन धान्य, स्वास्थ्य और संतोष प्राप्त करता है। कहा गया है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है। यह व्रत न केवल व्यक्ति को सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। जिन लोगों के जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं, कार्य सिद्ध नहीं होते, परिवार में कलह बनी रहती है या मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज प्रसन्न होकर व्रती को आशीर्वाद देते हैं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कई लोग इस एकादशी के व्रत को पूर्वजों के उद्धार के लिए भी करते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का एक और महत्व है, यह व्रत व्यक्ति को लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त करता है। जब साधक पूरे दिन उपवास और भजन कीर्तन करता है, तो उसका मन सांसारिक इच्छाओं से हटकर भगवान में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्य का जीवन पवित्र और सात्विक बनने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा एकादशी व्रत को आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने वाला भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में जब इंसान हर पल तनाव और चिंता से घिरा रहता है, तब ऐसे व्रत आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति उपवास और ध्यान करता है, तो उसके मन के विकार शांत हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। विशेष रूप से इस दिन संध्या समय दीपदान का महत्व है। जब भक्त दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आरती करते हैं, तो वातावरण में दिव्यता फैल जाती है। यह दिव्यता मन को प्रसन्न करती है और जीवन में आशा की नई किरण जगाती है। दान पुण्य के संदर्भ में भी यह दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न, वस्त्र, जलपात्र और शुद्ध घी का दान करने से मनुष्य के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का महत्व केवल व्रतधारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इस दिन हजारों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और दान पुण्य करते हैं। इससे समाज में भक्ति, सद्भाव और सेवा की भावना का विस्तार होता है। कई जगहों पर इस एकादशी के अवसर पर विशेष झूला उत्सव का आयोजन होता है, जिसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को भव्य सजावट वाले झूले में विराजमान कर पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्तगण भजन गाते हुए झूला झुलाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि भगवान विष्णु उनके जीवन की दिशा बदल देंगे, जैसे उन्होंने स्वयं करवट बदली। यह झूला उत्सव प्रतीक है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है और हर परिवर्तन हमें नई ऊर्जा और आशा प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करने से मिलता है। इसका पुण्य अक्षय होता है और कभी नष्ट नहीं होता।
यही कारण है कि इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं कर सकता तो उसे कम से कम भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए और तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। इतना करने से भी पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी हमें यह शिक्षा भी देती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन करवट बदलते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। बुरी आदतों, नकारात्मक सोच, आलस्य और क्रोध से दूर होकर सच्चाई, भक्ति, परिश्रम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह का परिवर्तन करता है, तभी उसका जीवन सफल और सुखी बनता है। अंततः कहा जा सकता है कि 3 सितंबर 2025 की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भक्त को अपार पुण्य प्राप्त होगा। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख और धन धान्य प्रदान करेगा, बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर करेगा। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है और सच्चे हृदय से पूजा करता है, वह निश्चित ही ईश्वर की असीम कृपा का अधिकारी बनता है।